सकट मैया की जय। सकट माता की कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया थी। उन बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपनी पुत्र के परदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बुढ़िया की बहू उन्हें प्रायः खरी खोटी सुनाया करती। इसलिए बुढ़िया हर दिन चिंतित और उदास रहा करती और घर के बाहर एक कुएं पर बैठकर रोया करती। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगी। लेकिन बुढ़िया ने उन स्त्री का प्रश्न सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दिया और केवल रोती रह गई। माँ बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जा रही थी। तब वह बुढ़िया इस बात से झुंझला उठी और तब उन्होंने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर करने का प्रयास करूंगी? लेकिन बुढ़िया ने उन स्त्री का प्रश्न सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दिया और केवल रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जा रही थी। तब वह बुढ़िया इस बात से झुंझला उठी और तब उन्होंने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर करोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरा दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, या बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। वह बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बध और अभागिन को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से भाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वो सभी पूरा करती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी बातों को सुनकर अब बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बहुत ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रो रही हो? तब बुढ़िया ने कहा, हे माँ, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का प्रयास करो तो मैं आपकी दुखद कथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है और उसके घर पर न रहने पर मेरी बहू मुझे तरह तरह की खरी खोटी सुनाती रहती है। उसकी बातें मुझे सहन नहीं होती। इस कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दुख भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तब संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन
के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाए शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मुझसे ही गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही, या फिर अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ कि क्या कारण हो सकता है। तब बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। पर तो तुम कौन हो? तब संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उन बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर अभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू और उन मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उन पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और फिर वह अपने घर के लिए चल पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद वो बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उनके लड़के की आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमा कर अभी आती हूँ। लेकिन लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे लिए कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को तो मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, जो मेरे आने की खबर पाकर भी मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम घर में समाप्त हो गया तभी सुहागिन भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई। तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? तब माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को तो पूरा करने के लिए मैं सुहागिन जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से अब लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूंगा या रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं छोड़ सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। तब लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वह बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से आ रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तो मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में ले आ गया। महल में ले जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से मेरी यह धर्म बहन है और इसी महल में रहेगी, इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिनों के बाद धर्म से प्रेरित होकर बहू ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और
संकटा माता से निमित्त सुहागिनियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिन लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिठाई ही हजम होती है, या पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे। ऐसी अवहेलना भरी बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ राजा के महल में आ गया और वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर मन ही मन प्रणाम किया और फिर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, यह सब मेरे द्वारा ही हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करो। ऐसा कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता का व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर और सुहागिनियों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार हुए। चलते समय बहू ने राजा रानी से कहा कि जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आसरा दिया। अगर आपको भी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए और फिर संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण इधर महल में रानी पर भारी संकट आ पड़ा। बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम तुम्हारी वह धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते जाते वह कह गई थी कि जब मुझ पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोग को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर गए और वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर बुढ़िया की बहू ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय में तो तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मनौती से अब तुम्हारा काम बन सकता है। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। तब बहू की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सभी भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और फिर रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा खोया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बातें सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगी। कथा समाप्त। सभी मिलकर बोलिए, संकटा माता की जय, सकट मैया की जय। अब और एक कहानी। एक बार गांव में भाई और बहन रहा करते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। भाई
भाई बड़ा था और बहन छोटी थी, इसलिए बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह मुश्किल से उनका जीवन चलता रहा। देखते देखते बहन बड़ी हो गई और फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहन बड़ी हो रही है तो उनका विवाह भी करना है। इसमें धन भी लगेगा और इसके लिए तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब भाई बाहर कमाने जाने के लिए बहन से कहने लगा। बहन उसकी बात को स्वीकार कर लिया। तब भाई कहने लगा कि मेरी यह पाली हुई चिड़िया की देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इनको समय समय से चारा पानी देते रहना ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। बहन कहने लगी, ठीक है भैया, अब जैसा कह रहे हो वैसा ही इनकी देखभाल मैं करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमाने जाओ। उधर भाई अब कमाने के लिए शहर में पहुंचा और कई दिनों तक वह वहां पर धन कमाने में व्यस्त हो गया। बहन के विवाह के लिए वह इधर एक एक पैसा जोड़ रहा था। इधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और चिड़िया को दाना पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया तो वह भागकर चिड़िया के पास गई, लेकिन तब तक वहां पर सारी चिड़िया मरी पड़ी थी। अब तो वह रोने लगी और आसपास के लोगों से पूछने लगी कि क्या किया जाए कि मेरी सारी चिड़िया वापस जिंदा हो जाए। तब पड़ोसिन ने कहा कि बेटी, सारी चिड़िया मर गई हैं, अब इनकी सेवा करने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही अब ये जिंदा होंगी। तब यह बात सुनकर बहन तो रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। आसपास के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तब उसी समय संकटा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी और उन्होंने उस बच्ची के रोने की आवाज सुनी। तब उसके पास जाकर उसकी समस्या जानने का विचार किया और वह संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके उस बच्ची के पास गई। फिर पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब बेटी ने अपनी सारी व्यथा बुढ़िया माता को कह सुनाई और माँ के चरणों में गिरकर बच्ची रोने लगी। अब तो संकटा माता को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने कहा कि बेटी रो मत, हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना। अगर तुम्हारी चिड़िया वापस जिंदा हो गई तो तुम संकटा माता की पूजा करना। बच्ची ने सुना तो कहने लगी, हाँ माँ, अगर जिंदा हो गई तो मैं संकटा माता की पूजा जरूर करूंगी। तब बुढ़िया ने एक लोटा जल मंगवाया और जल को छू लेने के बाद उस बच्ची को दे दिया और कहा कि यह जल सारी चिड़ियों के ऊपर छिड़क दो और अंदर ले जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आओ। तब उस लड़की ने संकटा माता के कहे अनुसार ऐसा ही किया और जब उसने घर के अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम किया, फिर जब वह वापस आई तो उसने देखा उसकी सारी चिड़िया जिंदा हो चुकी थी और उधर वह बुढ़िया माँ भी गायब हो चुकी थी। अब तो उस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुई और वह सोच भी रही थी कि भैया क्या कहेंगे कि एक चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाई और माँ पिता के ना होने पर भी तुम्हारी देखभाल किस तरह से करता हूँ। यह बात उस सोचकर वह लड़की परेशान हुई जा रही थी, लेकिन अब उसकी परेशानी खुशी में बदल चुकी थी। कुछ दिन बीते कि उसका भाई भी कमाकर वापस आ गया। उसने अपनी चिड़ियों को देखा तो वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश नजर आई। तो उन्होंने अपने बहन से पूछा कि हे बहन, तुमने इनकी देखभाल किस तरह की थी? क्या तुम वही दाना पानी इनको देती थी जो मैं खिलाता था या कुछ और? तो बहन सकुचाती हुई भाई से कहने लगी, भैया अगर एक बात कहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? तो भैया ने कहा, बोलो बहन, मैं भला क्यों नाराज होऊंगा। तब बहन ने अपने भाई को सारी बात सच सच बता दी। भैया, एक दिन मैं काम में व्यस्त हो गई और चिड़ियों को दाना पानी देना भूल गई। सारी चिड़िया मर गई। तब एक बूढ़ी माता आई और उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताया।
और उस उपाय को करने से यह सारी चिड़िया जिंदा हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा था कि अगर चिड़िया जिंदा हो जाए तो एक दिन संकटा माता की पूजा कर लेना। भैया अब मुझे संकटा माता की पूजा करनी है, क्योंकि यह सब संकटा माता की कृपा से ही संभव हो पाया है। इसलिए भैया अब कृपा कर आप संकटा माता की पूजा के लिए सभी सामग्री ले आइए और फिर हम दोनों मिलकर संकटा माता की विधि विधान से पूजा करेंगे और साथ ही साथ सुहागिनों की भी पूजा करेंगे। तब भाई बहन दोनों ने संकटा माता की पूजा पूरे विधि विधान से की और अन्य सभी सुहागिनों को भी भोजन कराया और सम्मान से विदा किया। इस तरह उन पर संकटा माता की कृपा हुई और उनके दिन सुधर गए। यह थी संकटा माता की कथा। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। जिस जिस प्रकार संकटा माता ने भाई बहन की रक्षा की और सभी की रक्षा करे। बोलिए संकटा माता की जय।